दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड रखूंगा जिनका 2025 में हालत खराब हो गया है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि इन 5 स्मॉल कैप फंड में से कहीं आपके पोर्टफोलियो में तो कोई फंड नहीं है। अगर है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मैं साल 2025 की बात करूं तो स्मॉल कैप के लिए अच्छा नहीं गया है। हर एक स्मॉल कैप में यहां पर निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 5 जो ऐसे स्मॉल कैप फंड है जिनकी 2025 में जमकर पिटाई हुआ है और इस पिटाई के चलते इन 5 स्मॉल कैप फंड का हालत खराब हो गया है। तो इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड है आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मैं आपको एक एक करके इन 5 स्मॉल कैप फंड के बारे में बता रहा हूं कि किस स्मॉल कैप फंड का कितना हालत खराब हुआ है। तो चलिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं सबसे पहला स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो LIC स्मॉल कैप फंड है, डायरेक्ट प्लान। यहां पर आप देख सकते हैं 15.75% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि LIC स्मॉल कैप में यहां पर लगभग 16% तक का निगेटिव रिटर्न 2025 में देखने को मिला है। वहीं पर मैं अगर HSBC स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 15% से ऊपर का निगेटिव रिटर्न अभी तक दिसंबर के महीने तक देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो यहां पर भी 15% से ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं डायरेक्ट प्लान की तो यहां पर भी आप देख सकते हो 12.5% से ऊपर का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं अगला कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 11% से ऊपर का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये 5 स्मॉल कैप फंड है जो 2025 में सबसे ज्यादा गिरे हुए है। अब इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप फंड है आप कमेंट करके जरूर बताना। अब मान लीजिए कि इन 5 में से कोई भी फंड आपके पोर्टफोलियो में है और आपको यहां पर तगड़ा लॉस हो रहा है, नुकसान देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, 1 साल की इस गिरावट से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप SIP करते हैं तो आपको अपना SIP कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि 1 साल और 1.5 साल की गिरावट से आपको बिल्कुल भी परेशान होकर और ऐसे स्मॉल कैप फंड से आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप लंबे समय के लिए किए होंगे, कम से कम तो आप 8 साल 10 साल के लिए किए होंगे। तो जब 8 साल 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो ये 1 साल की गिरावट 1.5 साल की गिरावट से आपको बिल्कुल भी परेशान होकर एग्जिट नहीं करना चाहिए। आपको बने रहना चाहिए और ऐसे स्मॉल कैप फंड में अगर आप बने रहते हो तो लंबे समय में ऐसे फंड से भी आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद हो सकती है। देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चाहे कोई भी स्मॉल कैप फंड हो, अगर आप 10 साल तक वहां पर बने रहते हो तो आपको 12 से 15% की रिटर्न वहां पर मिल सकता है। मैं कम से कम रिटर्न की बारे में बात कर रहा हूं। वैसे तो अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 17 से 18% तो रिटर्न मिल ही जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इस गिरावट में इन्वेस्टर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बने नहीं रह रहे हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर एग्जिट करके भाग रहे हैं। तो अगर आप इस गिरावट के डर से एग्जिट करके भाग जाओगे तो आप अपना नुकसान खुद कर लोगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपको नुकसान ना हो तो इस गिरावट में आप बने रहो, अपने SIP को कंटिन्यू रखो। जैसे ही ये गिरावट का फेज खत्म होगा तो यही स्मॉल कैप फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देगा। क्योंकि अगर अभी आप एग्जिट करोगे तो यहां पर गिरावट ज्यादा है, आपको नुकसान भी ज्यादा होगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है, SIP भी बंद नहीं करना है। अपने SIP को कंटिन्यू कीजिए और लंबे समय तक बने रहिए। यही स्मॉल कैप फंड आपको बम्पर रिटर्न बनाकर देगा। कब देगा? लंबे समय में देगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो लंबे समय में यहां से बेहतर रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद
हो सकती है। देखो, वैसे तो रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जोखिम के अधीन होता है। म्यूचुअल फंड में बाजार में उतार चढ़ाव होता है, जिसके चलते आपको फंड में भी यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप यहाँ पर सही डिसीजन के साथ सही फंड में इन्वेस्टमेंट करके बेहतर रिटर्न बना सके।